सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 7 हिंदी की पुस्तक वसंत से पाठ 3 हिमालय की बेटियां, इस पाठ का अध्ययन किया था और ये बहुत ही अच्छा पाठ है जो नागार्जुन द्वारा लिखित है। लेखक नागार्जुन हुए हैं, उन्होंने इस पाठ को लिखा है। बहुत सुंदर पाठ है, इसका हमने अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं और सारे प्रश्नों का अध्ययन हम नहीं करेंगे, केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका अध्ययन अपने इस वीडियो में करेंगे और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम उन 4 प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। कहने का मतलब, नदियों को हमारे देश में माँ मानते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, तो नदियों को माँ मानने की परंपरा काफ़ी पुरानी, लेकिन नागार्जुन जो लेखक हुए हैं वो किन रूपों में इस पाठ में नदियों को देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखते हैं। मतलब लेखक उनको माँ के रूप में तो देखते ही देखते हैं, साथ में बेटियों, प्रेयसी और बहन, दादी, नानी, सभी रूपों में वो उनको देखते हैं। प्रश्न आता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। जो सिंधु जो नदी हुई है और ब्रह्मपुत्र है, उनकी क्या विशेषताएं बताई हैं लेखक ने इस पाठ में। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। तो यहाँ पर जो पर्वतराज हिमालय को बताया गया है नदियों के पिताजी, और जो समुद्र है उसको दामाद बताया है, क्योंकि नदियाँ आखिर में कहाँ मिलती हैं, समुद्र में जाकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व का महसूस करता है कौन? सौभाग्यशाली समुद्र। अब आता है प्रश्न संख्या 3, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही हैं। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती हैं। जिस तरह से माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह से नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद जगत का कल्याण करती हैं, उनका भला ही करती हैं। तो इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। अब प्रश्न संख्या 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा की, इससे निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। मतलब जो कुछ भी उसको हिमालय पे दिखाई दिया है, उस सब की प्रशंसा लेखक नागार्जुन जी ने की है।
तो इस प्रकार मित्रों हमारे जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिमालय की बेटियों के पाठ के, इस पाठ के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे जाना। इन प्रश्नों को इस पाठ से आप याद कर लीजिए, पक्का आपकी परीक्षा में इसमें से आने की संभावना रहेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।